चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना जब उनके बीच का कोण दिया हो। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़िए भैया, आप ही पढ़िए भदौरिया जी, क्या है प्रश्न? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक बात है। यहाँ पर पहले इसका रफ फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो इतना तो हम कर सकते हैं, कोई एक मान लीजिए ओ केंद्र ले लिया और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ये काम तो आसानी से किया जा सकता है। अब कह रहा है कि इस पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है जब इनके उन दो स्पर्श रेखाएं जो बनेंगी उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए। देखिए, जो फिगर कुछ बन के आएगा वो इस तरह से बनेगा कि ये मान लीजिए बाहरी बिंदु P है और P से मान लीजिए PA और BB स्पर्श रेखा हमने खींच ली होंगी। तो इनके बैठ जाइए आप, तो इनके बीच का कोण बच्चों क्या है? 60 अंश। बीच का कोण कुछ भी दिया हो सकता है। इसको करने का तरीका क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। अगर हम O से A को मिला दें तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम O से B को भी मिला दें तो भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो अर्थात अगर इस चतुर्भुज को देखें तो इस चतुर्भुज में 3 कोण पता हो गए, हमें ये पता करना है। तो ये वाला पता हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 है। तो हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो पहले केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इस प्रश्न में, यह प्रश्न आपके पास आया, पहला काम है थोड़ा सा लिखना। सबसे पहले निकालेंगे केंद्रीय कोण। ऐसे लिखेंगे कि भाई केंद्रीय कोण क्या होगा, जो केंद्र पर बनना है, इन दोनों का योग। चाहो तो आप ऐसा कर लो, 180 में 60 को घटा लो, सीधे आ जाएगा 120 अंश। तो क्योंकि ये दोनों तो निकल ही गए, 90 90 180, या पूरा इसी प्रकार से कर लीजिए, कन्फ्यूज़न ना रहे जिसमें। 360 पूरा योग होता है चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का। 3 कोण लिख दीजिए, 90 धन 90 और धन 60। तो इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 120 अंश। तो ये केंद्रीय कोण कितना आ गया? 120 अंश। अब टेक्निक इस प्रश्न को करने की बच्चों ये है कि आप क्या करेंगे कि पहले एक वृत्त बना लिया आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, केंद्र O लेके। उसके बाद कोई भी त्रिज्या अपने मन से ऐसे बना लिया आपने, ये OA। उसके बाद बिंदु O से 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी। तो ये दूसरी त्रिज्या बन गई हमारे पास OB। और अब बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा एक खींची और बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, और जहाँ पे मिलेंगी ये बिंदु P आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये 60 अंश का ही बनेगा, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 120 चतुर्भुज है, चारों का योग होगा 360। तो अपने मन से ही ये 60 अंश का बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है सभी को? चलिए अब फटाफट करना भी शुरू कर देते हैं इसको। हालांकि बहुत बच्चे तो अब डायरेक्ट कर भी लेंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं ना कर पाए। चलिए, सबसे पहले हमने केंद्र O ले लिया जल्दी से, और O केंद्र के बाद अपने प्रकार में हमें दूरी कितनी भरनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं ज़रा जल्दी से। बोर्ड में देखिए, अभी करिए मत, आपस में बातचीत ना करिए, थोड़ी देर धैर्य से देखते रहिए, उसके बाद तो आपको करना ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इसके पश्चात कोई भी एक त्रिज्या बना लेनी है हमें। तो अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी कोई त्रिज्या बनाई जा सकती है। तो ये मान लीजिए हमने एक त्रिज्या, उदाहरण के लिए OA बना ली, OA त्रिज्या ले ली। अब बिंदु O से OA के सापेक्ष कितने अंश का कोण बनाना है बच्चों में? 120। ये प्रमुख बात है, ये आप 120 अंश का कोण बनाएंगे अब हम। तो चलिए जल्दी से 120 अंश का कोण बना लेते हैं। किसी भी त्रिज्या का एक चाप लिया और पहला कोण आप जानते ही हैं, फैमिलियर है, इससे 60 अंश, और दूसरा बन गया 120 अंश। इसको मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये बन गया 120 अंश का कोण, 120 डिग्री। अब ये बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हो गया बच्चों? B। तो OA और OB दो त्रिज्याएं बन गई हैं, और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर बिंदु A से स्पर्श रेखा बनानी है तो बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाना होगा बस। तो चलिए बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, और उसी प्रकार से बिंदु B से भी
90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम। अब इसी प्रकार से चाप पहले लगा लेते हैं, बाद में मिला लेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, कैसे 90 अंश का कोण बनाया जा रहा है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखे। कोई पक्षी बोल रहा है क्या? क्या नाम है इस पक्षी का, मालूम है किसी को? तीतर, कबूतर, भाई पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम। चलिए देखते हैं, चलिए बोलने दीजिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पर्श रेखा हमने बनाई बिंदु बी से जाती हुई, और इसके पश्चात बिंदु ए से भी एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। 90 अंश का कोण तो बना ही चुके हैं। पेंसिल के लिए थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए हमें। ये तो बच्चों, अब ये जो बिंदु ये प्राप्त हो गया है, ये बिंदु प्राप्त हो गया है P। तो ऑटोमेटिकली जब ये कोण है 120 अंश, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 60 अंश। और यही अभिष्ट रचना हो गई जो हमारे प्रश्न में दी गई थी। ठीक है, रचना के बाद एक बार हम बोले दे रहे हैं, अगर लिखने की आवश्यकता हो तो आप लिख लेंगे। सबसे पहला स्टेप, सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र लेकर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। अगला पॉइंट, कोई भी एक त्रिज्या OA खींची। अगला पॉइंट, बिंदु O से OA के सापेक्ष 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जो वृत्त को बिंदु B पर मिलती है। अगला पॉइंट, बिंदुओं A तथा B से 90 अंश के कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींची जो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती हैं। अंतिम पॉइंट, PA तथा PB ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। समझ गए? चलिए बच्चों, धन्यवाद, नोट कर लीजिए।